जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मद निषेध 2023 के लिए हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। ये जो क्लास होती है डेली आपको शाम 7:30 बजे होती है। तो आप सभी जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है वह कांच से गुजरने पर हो जाती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, इस्पात का और सी है तांबे का। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को आप सही से देख चुके होंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि त्वरित चालक जो है वह बनाए जाते हैं। तो यह बनाए जाते हैं तांबे के। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कमेंट बॉक्स में एक प्रश्नोत्तर आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का जो है वह मुख्य यस्क क्या होता है। आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। यानी कि डायनेमो के कार्य के उल्टा इनमें से कौन सा जो है वह कार्य करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह होता है मोटर। मोटर जो है यह डायनेमो के विपरीत कार्य करता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ बताने कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वह मापा जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि फ्लक्सोमीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे नती कोण का भी बात किया गया है और चुंबकीय कोण का भी बात किया गया है। तो यहाँ पे बताना कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 0 डिग्री इसमें होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भूमध्य रेखा अगर नहीं रहता तो यह 90 डिग्री के कोण पर जो है इसका मान होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होना चाहिए। तो 6 का हो जाता है 90 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। तो चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि स्कूटर के जो है आविष्कारक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7th का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ब्रॉड सॉ जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आइंस्टीन के द्वारा कौन सा फॉर्मूला दिया गया था दोस्तों। तो ई बराबर MC²। ई बराबर MC² यानी कि सी जो होता है वह प्रकाश की चाल होता है और एम जो होता है वह मास यानी कि द्रव्यमान होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें सी का मान दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ब्रॉड सॉ जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 8वां प्रश्न आपके सामने है कि कास्मिक की किरणें की खोज किसने की। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कास्मिक किरणों की जो है वह खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि विक्टर हेस ने जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का जो है व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का बात यहाँ पे किया गया है। तो यह नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे प्रश्न है जो कि यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर अब तक आप दे दिए होंगे। यह जो उत्पन्न करता है यह गामा किरणें उत्पन्न करता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गामा किरणें की मुख्य बात जो होती है 20 मीटर प्लेट को भी जो है वह छिद्र कर सकती है, यानी कि आर पार कर सकती है। इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी जो भेदन क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है गामा किरणें की। तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है वह गामा किरणें ही उत्सर्जित करता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है एंडरसन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक के गंधक का अम्ल, अमोनिया क्लोराइड या मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 का वो देता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, याद रखेगा दोस्तों, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो सीधा आंसर हम बता देते हैं कि अतिचालक का जो लक्षण होता है वह शून्य पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का जो लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ ये प्रश्नोत्तर आप बहुत बार जो है आप देखे होंगे और इसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नोत्तर देखते हैं आपका आंसर आ गया होगा कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है संबंधित रखते थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन से, जर्मनी से, ग्रीस से या फ्रांस से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि आर्किमिडीज जो है संबंधित रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो ग्रीस से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनके द्वारा जो है वह उत्प्लवन बल की जो है वह खोज किया गया था, याद रखेगा दोस्तों। यानी कि आर्किमिडीज के द्वारा जो है वह उत्प्लवन बल की खोज किया गया था। और यह जो संबंधित रखते हैं वह ग्रीस से रखते हैं, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो वह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का होता है यूरेनियम 235 होता है, यानी कि यूरेनियम 235 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF आप लेना चाहते हैं तो इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर जो है इसका PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ब्रह्मांड में कौन सा जो तत्व है सो अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड का बात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय यमियोत्तर और भौतिक यमियोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं। यहाँ भौगोलिक है या भौतिक है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होता है। तो चुंबकीय यमियोत्तर और या भौगोलिक यमियोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग आसानी वे से जो कहते हैं वह कहते हैं चुंबकीय दिक्पात का कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, ये प्रश्नोत्तर शायद हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरणें की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस समय डिस्कस किए थे दोस्तों कि कोबाल्ट 60 में जो है किस किरण का जो है वह उत्पन्न होती है। तो
गामा किरणें ही उत्पन्न होती है। उस समय हम बताए थे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणों की ही होती है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो ता तो दिन की अवधि क्या होती। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत पहले हम पूछे थे कि दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आएगा उत्तल लेंस, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त उत्तल लेंस बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर था। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। मान लीजिए थीटा कोण से अगर कोई वस्तु से, यानी कि यहाँ पे दर्पण का बात किया गया है कि थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि 2 थीटा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि और घुमाया जाता है तो 360 तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 थीटा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और रक्त किरण जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो बहुत पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि एक एंगस्ट्रम जो बराबर होता है वह 10⁻⁻10 मीटर का जो है वह बराबर होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त नए जो रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक का बात किया गया है, तो सबसे अधिक किसकी होती है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बैगनी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक अगर ज़्यादा कहेगा तो तरंगदैर्घ्य कम होता है, और तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसका जो अपवर्तनांक है वह कम होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसकी होती है, तो वह होती है लाल रंग की, जिसका जो है अपवर्तनांक कम होती है सबसे, याद रखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जल, पारा, एल्कोहल या डी है ईथर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाता है पारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांदी दिया गया नहीं है। तो चांदी जो है सर्वोत्तम अच्छा चालक होता है, नहीं कि सुचालक के रूप में होता है। जैसे पारा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा या तांबा हो जाएगा, ये भी जो है ऊष्मा का चालक होता है, याद रखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, यानी कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है वह हमेशा होता है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणात्मक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया है, तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6×10⁻24 kg होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर पृथ्वी की त्रिज्या का है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या होती है, याद रखेगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भू
स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 24 घंटा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि लिफ्ट की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो यह ऑस्टिस के द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑस्टिस के द्वारा जो है वह लिफ्ट की खोज की गई थी, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 31वां प्रश्न है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का, वह जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे। प्रश्न है सी जो है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि घटता जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का कि आयतन इसका घटता है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो देखिए 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऊर्जा की होती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ऊर्जा का मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, याद रखिएगा। 3 यहाँ पे मात्रक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, 36वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट में जो कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।